नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हरियाणा के मैम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने वीरवार को रेवाड़ी के लोक निर्माण विश्राम गृह में प्रेस वार्ता कर अपनी नई पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर पार्टी बनकर तैयार हो जाएगी, तब तक जन सेवा मंच के बैनर तले लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दक्षिण हरियाणा से पूर्व विधायक व 5 बार लोकसभा चुनाव लड़कर तीसरे नंबर पर रहने वाले जलयुद्ध नायक के नाम से प्रसिद्ध रघु यादव का साथ मिलने के सवाल पर विधायक कुंडू ने कहा कि रजवाड़ों को ध्वस्त करने के लिए रघु यादव के साथ मिलकर प्रदेश में विकल्प दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा में भी एक रजवाड़ा है, उनके नेता से मिलने के लिए 5,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। वहीं पूर्व विधायक रघु यादव ने सक्रिय राजनीति में आने के सवाल पर कहा कि अभी मैं जवान हूं, मार्गदर्शक मंडल में नहीं खुलकर मैदान में आऊंगा। बता दें कि महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की नई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए पूर्व विधायक रघु यादव के नाम के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि सिविल इंजीनियरिंग के छात्र रहे जेपी आंदोलन में शरीक होने वाले पूर्व विधायक रघु यादव की सोशल इंजीनियरिंग दक्षिण हरियाणा में विधायक कुंडू के साथ मिलकर क्या गुल खिलाएगी। मेरी यही तो मुहिम है कि प्रदेश का शिक्षा मंत्री हो वो हाईली क्वालिफाइड हो जी, उसको शिक्षा के महत्व के बारे में ज्ञान। प्रदेश का हेल्थ मिनिस्टर, आज बड़ा दुर्भाग्य है कि एक प्रदेश के अंदर जो हमारे एमएलए डॉक्टर्स हैं जी, उनको हेल्थ मिनिस्टर ना देकर किसी को कुछ विभाग दे रखा है, किसी को कुछ विभाग दे रखा है जी। जो जिसका क्वालिफाइड हो, बनता तो ये है कि वो विभाग उसको दे, उसको बखूबी अच्छे से वो उस विभाग के बारे में डीपली जानता होगा तो उस विभाग का अच्छे से संचालन कर सकता है। आज हमारे देश की बात करें तो अच्छी चीज़ों की प्रशंसा भी करनी चाहिए जी। प्रदेश के हमारे नितिन गडकरी जी हैं, ही इज़ ए क्वालिफाइड इंजीनियर। उस सिविल इंजीनियर होने की वजह से जिस प्रकार का काम उन्होंने रोड में इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है वो काबिल तारीफ है। वो इसलिए कि वो उस चीज़ के ज्ञाता हैं। हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि ऐसे लोगों को जिनको यही नहीं पता कि इस विभाग की प्रॉपर सिस्टम क्या है, क्या कार्यशैली होनी चाहिए, ऐसे लोगों को रबड़ स्टैंप बनाकर उनको मंत्रालय दिए गए, जिसकी वजह से आज प्रदेश इस हालात से गुजर रहा है। सर, आज आपने तमाम बातों को रख दी। नेट सेल में आज का मकसद क्या था? ये मीटिंग इसका जो आपका नेट सेल में आज का मकसद आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को अवेयर और जागरूक करने के लिए कि ये जिस प्रकार राजनीतिक दलों के गुलामों को ये राजनीतिक लोग टिकट देकर इनके बीच में छोड़ देते हैं, जो सिर्फ उनके लिए जीते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं, उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जिनको इस प्रदेश के इस क्षेत्र के लोगों से कोई सरोकार नहीं, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, क्या उनके लिए होना चाहिए, ऐसे नेताओं से बचकर प्रदेश की इस क्षेत्र के लोग ऐसे लोगों को, युवा पढ़े लिखे ऊर्जावान अपने बेटों को, जो गरीबी का मतलब जानता हो, किसान की तकलीफ़ जानता हो, कर्मचारी छोटे व्यापारी की तकलीफ़ को जानता हो, गरीब के दर्द को समझता हो, किसान की हालत को समझता हो, उस पीड़ा को समझता हो, ऐसे अपने प्रतिनिधि जब तक ये क्षेत्र के लोग इस, मैं क्या कहूँगा कि इस गुलामी की मानसिकता की सोच से बाहर निकल कर ऐसे अपने बेटों को अपना वकील चुनकर विधानसभा और लोकसभा में नहीं भेजेंगे, तब तक इनका भला नहीं हो सकता है। ये लूट का ग्रोह बन चुकी है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये सारे रिकॉर्ड में तो इतना ही कहूँगा जी, शायद मेरे प्रदेश के लोगों की मेमोरी बहुत कम है, जो जल्दी भूल जाते हैं जी। अदरवाइज ये नेता जो है, इनका सबका राज इस प्रदेश के लोगों ने देख लिया। कांग्रेस का देख लिया, भाजपा का देख लिया और इस चौटालाज का देख लिया। सबने नए नए आयाम स्थापित किए इस प्रदेश में अपने राज में, और आज ये उसी राज की भूख के चक्कर में ये राज घराने लगे हुए हैं।
इनको इस प्रदेश की खुशहाली का ध्यान तब नहीं आज भी कुर्सी पे बैठे, तब इनको अहंकार और घमंड इतना होता था, इनको इस प्रदेश की जनता कीड़े मकोड़े लगती है। इसी बात के लिए मैं इस प्रदेश के लोगों के बीच में हूँ, आज आपके बीच में हूँ कि इन राजघरानों से मुक्ति पाने के बाद ही असली लोकतांत्रिक सिस्टम शुरू हो सकता है। आज जब हमारे देश से जाकर कोई लंदन में, यूके के अंदर अच्छी सोच और अच्छे विजन की वजह से उस इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, उन लोगों ने ये नहीं देखा है हमारा यहाँ का ये राजवाड़ा है क्या है कौन है। उन्होंने अच्छी सोच, अच्छी नीयत को, अच्छे विजन को चुनकर अपना प्रधानमंत्री बनाया है। आज लंदन सेंट्रल की एमपी जो बनी है वो हमारी सोनीपत की लड़की है। वो वहाँ इसलिए बनी है, वहाँ के लोगों ने ये नहीं देखा कि ये कहाँ की है, उन्होंने ये देखा इसकी विजन और सोच क्या है, इस देश और प्रदेश के हमारे लोगों के बारे में इसका क्या विजन है, क्या यह डिलीवरी देना चाहती है, इसलिए उसको अपना प्रतिनिधि चुनने का काम किया। जब वो सोच हमारे लोग, हमारे नेता बात तो कंपैरिजन करते हैं विदेशों की, आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आज हिंदुस्तान विश्व का नंबर 1 पॉपुलेशन वाला कंट्री बन गया है और यहाँ काम चल रहा है यूरोप की, अडानी की रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। उसके पीछे कितना बड़ा ड्रॉबैक है, कितने लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, कितने ट्रक चलते हैं जो खड़े हो जाएंगे, उस ट्रक के माध्यम से कितने ढाबे चलते हैं, कितना गरीब उनको कोई चोटी बांधता है, कोई पेंचर लगाता है, कोई। ये सिस्टम जब तक उस सोच के हमारे देश के अनुरूप यहाँ के नेता सोच कर नीतियाँ लागू नहीं करेंगे, तब तक ये हाहाकार और ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। आज एक गैप अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता है। कांग्रेस को विधायक जी, आप राजघराने की बात कर रहे थे काफी देर से, तो दक्षिणी हरियाणा में भी राजघराना है। बिल्कुल, दक्षिणी हरियाणा में भी एक राजघराना है, जिसको मिलने के लिए यहाँ के लोगों को कम से कम 5,000 रुपए खर्च करके दिल्ली जाना पड़ता है। नाम लेने से क्यों डर, नाम भी बता दो। राव साहब हैं, बिल्कुल नाम के मैं खुल के इतना बताने की जरूरत नहीं समझता था, लेकिन मैं नाम लेने से ना डरता ना झिझकता। ना राव साहब मेरी वोट काटेंगे क्यों, वहां तो कोई वो उनका प्रभाव भी नहीं है। यहाँ हो सकता है किसी को डर हो, मुझे डर नहीं है। लेकिन उन लोगों से आज इन लोगों को जगाने की जरूरत है। उनको वो नेता चाहिए, रात को अगर तकलीफ होती है तो आधे घंटे में उस नेता के घर की बेल बजा दें, उसको उठा सके रात को कि साहब उठिए, उठिए मंत्री जी, उठिए विधायक जी, हमें ये तकलीफ है, और वो नेता रात को उठ के उनके साथ चले। ऐसा नेता नहीं जिसका शायद नंबर भी नहीं हो आम आदमी के पास। ऐसा नेता चाहिए हर किसी के पास उस अपने वकील का, उस अपने प्रतिनिधि का, उस अपने जनसेवक का नंबर सबकी जुबान पर रटा हो, और कोई तकलीफ और जरूरत महसूस हो तो उसको नंबर डायल करने में चंद सेकंड लगे। कुल्लू साहब, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे? नहीं, मैं तो चाहता हूँ इस समय जो ध्रुवीकरण है कि 2 पालों में से एक को चुनना पड़ता है, तीसरा कोई है नहीं। अगर कोई तीसरा विकल्प बनता है हरियाणा में तो जो चुनाव लड़ने वाले राजनीतिज्ञ हैं उनके भी लिए अच्छा है, और जो जनता मजबूर है इन दोनों के बीच में से चुनने के लिए उसके लिए भी अच्छा है। तो ऐसा कोई विकल्प बने उसका मेरा पूरा सहयोग उसके साथ रहेगा, शुभकामना रहेंगी। और कुंडू जी को मैं जितना जानता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छे व्यक्ति लगते हैं, जिनके अंदर जनता के लिए एक दर्द है और इनमें क्षमता भी है। इन्होंने महम जैसे हल्के से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत के दिखाया है। तो मेरी शुभकामना इनके साथ है। इनको शुभकामना देने के लिए, इनका उत्साह बढ़ाने के लिए, इनके जो कोशिश है, जो कशिश इनमें है वो साकार हो, कुछ उभर कर आए, इसके लिए मैं आज आया हूँ। तो ये जानना चाह रहे मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में रहोगे या मुख्य धारा में रहोगे आप? नहीं, मैं तो ना तो कोई, मैं बिल्कुल अगर आऊँगा तो बिल्कुल मैदान जंग में हूँगा। मार्गदर्शन वगैरह क्या होता है मैदान में? बुढ़ापा किस बात का है? मैं डाई नहीं करता, लोग डाई कर लेते हैं। मैं जितने भी नाम आप लोग लेते हैं उन सबसे छोटा हूँ। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात भी कुछ सामने आई थी कि पार्टी का जो कुंडू साहब करेंगे आप प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, उसको लेकर भी अध्यक्ष वगैरह तो मैं खूब रहा हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ होगा देखा जाएगा। अभी फिलहाल तो ना पार्टी है और ना कोई बात है, पार्टी बनेगी तब देखा जाएगा।
ठीक है।